डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोप को रशिया के करीब भेज रहा है कि जब हमारा दोस्त ही दोस्त ना रहा तो जो पुराने वाला दुश्मन है क्यों ना उसी को दोस्त बना लिया जाए। इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी ने जो कहा है वो एक बड़ा संकेत है। वेनेजुएला पर अटैक के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप जो आजकल ग्रीनलैंड के सपने देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ा चुके हैं। ये सारी चीजें ये बतला रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं उस खेल में डोनाल्ड ट्रंप अंत में अकेले केवल वही रह जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं और जो लोग अपने जीवन में या फिर अपने नेतृत्व में एक साथ कई मोर्चे खोलते हैं, हमने उनका इतिहास में क्या हश्र देखा है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के विद्यार्थी नहीं है, उन्हें यह लगता है कि ताकत के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मनों के खिलाफ, दोस्तों के खिलाफ और जो न दोस्त है न दुश्मन है उनके भी खिलाफ एक साथ हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। वो दोस्तों से भी लड़ रहे हैं और दुश्मनों से भी लड़ रहे हैं। वो यूरोपीय देश जिनके साथ मिलकर अमेरिका ने नाटो का सैन्य संगठन बनाया, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, अब वो नाटो पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, मौज तुम लोग लेते हो, नाटो से हमारा क्या लेने देना। तो यूरोप के खिलाड़ियों ने भी अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि जब हमारा दोस्त ही दोस्त ना रहा तो जो पुराने वाला दुश्मन है क्यों ना उसी को दोस्त बना लिया जाए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोप को रशिया के करीब भेज रहा है। यूरोप को ये लग रहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन और रशिया से फिर भी डील कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से डील करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप केवल अपनी बोल रहे हैं, वो सामने से किसी की सुन नहीं रहे हैं और यही सबसे बड़ा संकट है। और इसी को लेकर जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, ने ये कहा है कि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि वो नाटो से बाहर होंगे या ग्रीनलैंड पर अटैक करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये बेहद चिंता की बात है। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि क्यों ना हमें रूस से बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है यूरोप के नजरिए से देखें। वो यूरोप जो यूक्रेन के पीछे खड़े होकर रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, वो अब रशिया से बात करने की बात कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में इस तरह के मोर्चे खोल दिए हैं जहां दुश्मन भी दोस्त लग रहा है और दोस्त दुश्मन होता जा रहा है। इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी ने जो कहा है वो एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका और यूरोप किस कदर एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। मुझे लगता है मैक्रो बिल्कुल सही थे। मुझे लगता है वो समय आ चुका है जहां यूरोप को रूस से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी पार्टी यूक्रेन में इन्वॉल्व है उनसे बातचीत की जानी चाहिए और हमें रूस से बात करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के मानसिक हालातों से गुजर रहे हैं वो दुनिया के किसी भी नेता का मजाक उड़ा देते हैं। वो अपने यूरोपीय दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ा चुके हैं, वो उनकी मिमिक्री कर चुके हैं और इसीलिए मैक्रोन ने भी ट्रंप को उनके ही तरीके से जवाब दिया है और ये बताया है कि दुनिया के बने बनाए नियम जो कुछ ट्रंप तोड़ रहे हैं उसमें अब चल पाना बेहद मुश्किल है और वो भारत को एक बड़ा भविष्य के तौर पर नेतृत्व मानते हैं। India, being president of the BRICS countries, I hope to be able to work with them to be able to create bridges on these different fronts. वेनेजुएला पर अटैक के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप जो आजकल ग्रीनलैंड के सपने देख रहे हैं और रट लगाया हुआ है, संभव है दर्शकों 2026 नवंबर से पहले ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा भी कर ले। लेकिन अभी जिस ग्रीनलैंड पर जिसका आधिपत्य है वो डेनमार्क ने ये कहा है कि हमारे सैनिक गोली चलाने से पहले पूछेंगे नहीं। ये जवाब डेनमार्क की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा आया है तब जब उन्हें ये लग रहा है कि अमेरिका लगातार जब ये कह रहा है कि वो ग्रीनलैंड को हथियार लेंगे, कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा लंबा पोस्ट लिखते हैं और वो कह रहे हैं, रिमेंबर फॉर all those big NATO fans, they were at 2% GDP and most weren't paying their bills until I came along. बोला
कि ये जितने नाटो के मेंबर हैं अपनी जीडीपी का केवल 2% नाटो में दे रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने उसको 5% किया, और अभी भी हमारे पैसे से हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। नाटो की सेना, नाटो की भीड़ का अमेरिका के लिए कोई मतलब नहीं है। वो पहले ही कहते रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के मानचित्र पर वैसे भी जितनी दूर बैठा हुआ है, उसमें नाटो वालों का हमें कोई मतलब नहीं है। नाटो तो बेसिकली यूरोप को बचाने के लिए है रशिया से, और अमेरिका पैसे खर्च करता है, अमेरिका इक्विपमेंट्स देता है, हथियार देता है। हम तुम्हारे बिल्स क्यों दें? ये बार बार नाटो के मेंबर से कहा जा रहा है, यानी यूरोपीय देशों को कहा जा रहा है। अब आप जब ये देखेंगे कि ग्रीनलैंड की मार हाल फिलहाल क्यों मच रही है। ग्रीनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से करीब 5000 किलोमीटर दूर है, जबकि अभी जिस डेनमार्क का यहाँ पर आधिपत्य है वो ग्रीनलैंड डेनमार्क से करीब 3000 किलोमीटर दूर है। अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? अमेरिका को ये लगता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से उसकी बहुत सारी चीजें और भविष्य की तैयारियां पूरी होती हैं। दूसरा, उसे ये लग रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ग्रीनलैंड पर कब्जे की कहानी, मुझे लगता है वो आप एक बार सुनिए, फिर हम आगे चलते हैं। We are going to do something with Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO right now. ट्रंप जो इतना ग्रीनलैंड का रट्टा लगा रहे हैं, उसका कारण ये है कि ग्रीनलैंड की जमीन के नीचे बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसके लिए अभी अमेरिका चीन पर निर्भर है। आपको पता है चीन और अमेरिका के बीच एक तरह का ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर तो भारत और अमेरिका के बीच भी चल रहा है। उस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि अगर वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले तो वो जो चीन पर निर्भरता है, वो चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। दूसरा, जहां तक रेयर अर्थ मिनरल्स का सवाल है, अमेरिका दुनिया में फिर सुपर पावर बन जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स के सामने, और फिर उसको दुनिया के किसी देश के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ग्रीनलैंड में वो ये भी चाहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड पर सैन्य अड्डे बन गए, वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट्स लग गए, एयर डिफेंस लग गया, तो अमेरिका पर होने वाला हर मिसाइल अटैक अमेरिका ग्रीनलैंड की आसमान के ऊपर ही अपने आप को खत्म कर देगा, यानी सामने वाले दुश्मन की मिसाइल ग्रीनलैंड के ऊपर ही खत्म हो जाएगी। अमेरिका जो ग्रीनलैंड से करीब 5000 किलोमीटर दूर है, यहां तक उन मिसाइलों को आने ही नहीं दिया जाएगा। यूं मान लें कि रूस या चाइना से मिसाइल अटैक यूनाइटेड स्टेट्स पर होता है वॉर के सिनारियो में, या न्यूक्लियर हमला होता है। इस हमले को यूनाइटेड स्टेट्स अगर यहां पर अपने डिफेंस, एयर डिफेंस को तैनात करके रखेगा, तो 5000 किलोमीटर दूर ही यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आने वाली मिसाइलों को ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस आर्मी जो है न्यूट्रलाइज कर देगी, और अमेरिका को कहीं से कोई क्षति नहीं होगी। अमेरिका खुद को बचा सकेगा। अमेरिका और रूस का कोई पड़ोसी तो है नहीं, या चीन रशिया अमेरिका का पड़ोसी तो है नहीं, मतलब जमीनी सीमा तो नहीं मिल रही है। तो कभी भी अगर यूएस पर अटैक होगा, वो हमला हवाई ही होगा, यानी उस हवाई हमले के लिए अमेरिका खुद को यहाँ ग्रीनलैंड में तैनात करना चाहता है। साथ ही इस इलाके में, जैसा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना, इस इलाके में जो रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन वाटर्स में, यहाँ पर लगातार रशियन सबमरीन और चाइनीज सबमरीन्स या वॉरशिप्स जो है घूमते रहते हैं। अगर वहाँ अमेरिका की मौजूदगी होगी तो ये कम होगा, और इस पूरे इलाके की निगरानी अमेरिका कर सकेगा, और अपने ऊपर होने वाले हमले को अमेरिका पहुँचने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर सकेगा। लेकिन जहां तक सवाल यूरोपीय देशों का है, यूरोपीय देशों ने साफ साफ कहा है कि डेनमार्क के अंदर ही अभी ग्रीनलैंड है, और डेनमार्क का ही ग्रीनलैंड रहेगा। अगर ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिका कोई भी हरकत करता है, तो जैसा कि जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं, ये विचार यूरोप के और भी देश कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एक तरह का इशारा कर दिया है कि अगर ट्रंप को ये लगता है कि नाटो उनके ही खर्चे पर चल रहा है, तो फिर जॉर्जिया मेलोनी ने तो ये सब कह दिया, फिर यूरोप में हम अमेरिकी बेसेस को क्यों रहने दें। यूरोप के अलग अलग जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, वो सैन्य ठिकाने यूरोप के लोग या यूरोप के देश क्यों रहने देंगे। उन सैन्य अड्डों को फिर अमेरिका को खाली करना पड़ेगा। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी पॉलिसीज और अमेरिका के भविष्य को लेकर एक ऐसी अनिश्चितता खड़ी कर रहे हैं कि उन्हें यह लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स पूरी दुनिया से कटकर अकेले सरवाइव कर सकता है।
और उन्हें ये लग रहा है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को, उस पूरे इलाके को अपने अंडर में, अपनी निगरानी में रखना चाहिए और दुनिया से अपने आप को काट लेना चाहिए। मतलब दुनिया में आज तक अमेरिकी पॉलिसी को लेकर जो कुछ भी रहा है, दुनिया में अलग अलग देशों में सैन्य अड्डे रहे हैं, उन सब पर उनकी राय अलग है। वो दुनिया से अलग एक नई लकीर खींचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया उसको फॉलो करे। यानी एक ये बड़ा पावर शिफ्ट होने जा रहा है, क्योंकि यूरोप को अगर ये लगने लगा है कि व्लादिमीर पुतिन और रूस से बात करनी चाहिए, तो ये अमेरिका के लिए एक झटके जैसा है, क्योंकि यूरोप का पड़ोसी तो रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं है। और अमेरिका ये चाह रहा है कि यूरोप और रशिया लड़ते रहें। तो यही मेलोनी कह रही है कि भाई जब आप नाटो से बाहर होना चाहते हैं तो बढ़िया है कि हम पुतिन से ही बात कर लेते हैं। तो ये एक आसान रास्ता है यूरोप के पास कि वो पुतिन के साथ बात करें। आपको एक और चीज मैं बताता हूं, जैसे चीन को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आने वाले हैं, आपने देखा भारत और चीन के बीच LAC पर गलवान रीजन में, लद्दाख के इलाके में जो स्टैंड ऑफ था 3 साल से ज्यादा समय से, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति बनने से पहले ही वो स्टैंड ऑफ खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। भारत और चीन कोई दोस्त नहीं है, हम लोग भविष्य में भी दोस्त नहीं होंगे, लेकिन भविष्य के उस खतरे को देखते हुए चीन को यह लगा कि मैं भारत से अभी लड़ूंगा, आने वाले समय में उसको ट्रंप से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, तो अपने पड़ोसी से फिलहाल जो है विवाद उसने सलटा लिया, उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और सेना वापस चली गई। इसीलिए यूरोप के मसले पर भी यही हो रहा है कि यूरोप को यह लग रहा है कि हमको पुतिन से ज्यादा परेशान तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने ये नहीं कहा कि वो ग्रीनलैंड पर अटैक कर लेंगे या रशिया यूरोप के किसी देश पर कब्जा कर लेगा, वो ये नहीं कह रहा है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड की देखरेख अमेरिका ही कर सकता है, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है। यानी यूरोप का जो नाटो संगठन है, जो सैन्य शक्ति है या सैन्य संगठन है, वो एक तरह से संकट में है। अमेरिका और यूरोप की जो सदियों वाली दोस्ती है कि हम यार तुम्हारे ऊपर हमला तो हम अटैक करेंगे, हमारे ऊपर हमला तो तुम अटैक करोगे, ये जो भाई भाई वाली कहानी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप दीवार डाल रहे हैं और एक तरह से मट्टी चूना खल्ली सब डाल रहे हैं। और ये यूरोपियंस को परेशान कर रहा है। यूरोप को पता है कि रशियन गैस, रशियन ऑयल अगर नहीं मिलेगा तो यूरोप का सरवाइव करना मुश्किल है। और यूरोप अमेरिका से जितना पैसा लगा करके तेल खरीदेगा, रशिया बगल में है, वहां से तेल खरीदना ज्यादा आसान है। इसीलिए यूरोप के नेताओं ने जब अब कहना शुरू कर दिया है, और बाकायदा डेनमार्क ने तो ये कहा कि ग्रीनलैंड पर अगर अटैक होगा तो हमारे सैनिक गोली चलाने से पहले सोचेंगे नहीं। ये सारी चीजें ये बतला रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं, उस खेल में डोनाल्ड ट्रंप अंत में अकेले केवल वही रह जाएंगे, सामने से कोई उनके साथ खेलेगा नहीं। आगे से कोई भी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए भी बंद कमरों में उनके साथ मीटिंग करने से डरेगा। इसीलिए दर्शकों ये चीज समझिएगा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, ये कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जल्द ही नहीं सुधरते हैं, अपने हाव व्यवहार में तब्दीली नहीं लाते हैं, तो अमेरिका के अंदर एक और राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट आप जल्द देखिएगा। आने वाले समय में संभव नहीं है डोनाल्ड ट्रंप इस हाव भाव के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर ले जाएंगे। मैं ये भविष्यवाणी करने की वो कह रहा हूँ, जहमत उठा रहा हूँ 10 जनवरी 2026 को। कभी अगर वीडियो लगेगा तो देख लीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल इस तरीके से पूरा तो नहीं कर पाएंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।